नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वह है पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले देख लीजिए, वाक्य में शब्दों के सही प्रयोग को, जो वाक्य जो होता है उनमें जो शब्द होते हैं उनके सही प्रयोग को समझने के लिए इन्हें 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में, जिन्हें शब्द भेद कहते हैं। इंग्लिश के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ईच वर्ड इन ए सेंटेंस इज गिवन ए नेम। प्रत्येक भाग को एक नाम दिया गया है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एटसेट्रा आदि। These words are categorized. These words are categorized in 8 categories. 8 भागों में इनको विभक्त किया गया है, which are called the parts of speech, जिनको parts of speech कहा जाता है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक जो है वो है नाउन। नाउन क्या होता है? संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संज्ञा। तो इसके बारे में जो बेसिक जो जानकारी है वो हम यहाँ पर समझेंगे, और डिटेल में जानकारी जो है एक एक भाग पर, इसके 8 भाग है, उस एक एक भाग पर हम वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर पूरी जानकारी समझेंगे इसकी। तो नाउन क्या होता है देख लीजिए। किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी के अंदर जैसे व्यक्ति हैं या कोई सजीव जीव जंतु हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल किया गया है। जगह, किसी भी स्थान का नाम, वस्तु का नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ, इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, टफी कुत्ते का नाम, किसी जानवर का नाम हो गया, दिल्ली स्थान का नाम है, मोबाइल कोई चीज थिंग का नाम है, देहरादून ये भी स्थान का नाम है, पेन, पेंसिल, इटीसी एटसेट्रा। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। और इसकी ज़्यादा जो जानकारी है, डिटेल जानकारी, हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इनकी हम 8 ही भागों की बेसिक जानकारी जो है वो इसमें हम देख लेते हैं एक बार। फिर नेक्स्ट है प्रोनाउन। जो दूसरा जो भाग होता है वो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। यानी जो नाउन है उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट ए नाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का काम लेते हैं हम। जैसे कौन कौन से प्रोनाउन है? जैसे आई, यू, ही, सी, दे, वी, दिस, दैट, इट एटसेट्रा आदि। ये जो है वो प्रोनाउन है और इनका हम नाउन के स्थान पर काम में लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, भानु मेरा दोस्त है। भानु मेरा दोस्त है। भानु प्यारा है। भानु इज माय फ्रेंड। भानु इज क्विट। तो देखो, भानु यहां पर भी आया हुआ है और भानु यहां पर भी आया है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, भानु मेरा दोस्त है, वह प्यारा है। अब दूसरे वाले भानु के स्थान पर हमने क्या प्रयोग कर लिया? वह। यानी जो नाउन जो था, भानु संज्ञा जो थी, उसके स्थान हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया, वह का। तो यही तो प्रोनाउन है। भानु इज माय फ्रेंड, ही इज क्यूट। तो ही क्या है? ही प्रोनाउन है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक और उदाहरण समझते हैं इसका। शुभम इलाहाबाद बैंक में काम करता है। शुभम इलाहाबाद बैंक में काम करता है। उसके पापा अच्छे आदमी है। उसके पापा अच्छे आदमी है। शुभम वर्क्स इन इलाहाबाद बैंक। हिज फादर इज ए नाइस मैन। और अब ये हिज जो है, हिज शब्द या उसके फादर, उसके जो हैं, उसके, उनके, तुम्हारा, ये शब्द क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। क्योंकि हमने नाउन के स्थान पर, जो उसके पापा जो थे, नाउन के स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर लिया? प्रोनाउन कर दिया। नेक्स्ट है वर्ब। इसकी बेसिक जानकारी हम समझेंगे। वर्ब क्या होती है? क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया, किसी काम को करना। इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट
कार्य करने वाला, जिसको कर्ता कहते हैं, कि कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। उसके कार्य करने की जो स्थिति जो है, उसकी जो अवस्था है, उनके बारे में जानकारी मिलती है, वह कहलाती है क्रिया। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, वर्ब्स डेस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी वर्ब क्या डिस्क्राइब करती है? एक्शन और उसकी स्थिति, अवस्था सब्जेक्ट की, कार्य करने वाले की। नेक्स्ट देखते हैं इसके उदाहरण। अयांश इज प्लेइंग, क्या लिखा हुआ है? अयांश इज प्लेइंग, अयांश खेल रहा है, अयांश खेल रहा है। तो खेलना क्या कर रहा है? अयांश खेल रहा है। तो खेलना क्या है? यह है वर्ब, क्रिया, क्रिया कर रहा है। अयांश जो है सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, और प्लेइंग क्या हो गई? इसकी क्रिया हो गई। दूसरा सेंटेंस है, अयांश, अयांश इज 8 months ओल्ड, अयांश 8 महीने का है, अयांश 8 महीने का है। तो यहां पर इज, इज ये भी एक क्या है? क्रिया है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। ये हम जब वर्ब पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। अयांश 8 महीने का है, तो ये उसकी क्या हो गई? 8 मंथ उसकी अवस्था हो गई। नेक्स्ट है, अयांश वाज 8 months ओल्ड, वॉज ये भी क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं इनको? हेल्पिंग वर्ब। इसमें भी 8 months ओल्ड अवस्था का ज्ञान बता रहा है। अयांश 8 महीने का था। नेक्स्ट है, अयांश विल बी, विल बी, विल ये भी क्या है? एक वर्ब है, सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। 8 months ओल्ड, अयांश 8 महीने का होगा, तो यहां पर भी उसकी क्या बता रही है? अवस्था बता रहा है। अब देखो सभी सेंटेंस में हमने अलग अलग प्रयोग किया। यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब ली हमने, वो ली इज, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब हमने ली वॉज ली, और यहां पर हम जो हेल्पिंग वर्ब ली वो ली विल बी। तीनों अलग अलग कैसे ली, इसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे। ये टेंस पर आधारित होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब इस वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे तब उसमें हम जानेंगे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है? हिंदी में उसको कहते हैं विशेषण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है वो समझ लेते हैं हम। विशेषण वो शब्द, विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह, शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, या फिर उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। अब विशेषण क्या होते हैं? एक तो जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उनकी विशेषता बताते हैं, या फिर उनके बारे में, संज्ञा व सर्वनाम के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी हमको देते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव, विशेषण। इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन क्या है वो भी समझ लीजिए। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स, एडजेक्टिव आर द वर्ड्स और द क्लोज दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन, प्रोनाउन और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम, कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे पहला जो एग्जाम्पल है वह है राम बहादुर हैं, राम बहादुर हैं। तो राम हमारा क्या है? नाउन है। राम इज ब्रेव, राम बहादुर हैं। तो राम की ये क्या हो गई? विशेषता हो गई, क्वालिटी हो गई, गुण हो गया उसका। तो ये ब्रेव जो है ये कहलाएगा इसका एडजेक्टिव, विशेषण। ये कहलाएगा इसका एडजेक्टिव, विशेषण। टू बी ब्रेव इज द क्वालिटी ऑफ राम, सिंस राम इज ए नाउन, हैंस ब्रेव इज एन एडजेक्टिव। ब्रेव शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। और राम इसमें क्या है? नाउन हो गया। नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां पर ब्रेव शब्द जो है वो एडजेक्टिव। ऐसा नहीं कि अच्छी क्वालिटी है वही एडजेक्टिव होगा। अगर राम के अंदर बुरी क्वालिटी है, राम बुरा है, राम नंबर अच्छे नहीं लाता है, तो भी ये उसकी क्या हो जाएगी? क्वालिटी के अंदर ही आएगा, वह एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट है, वह चालाक थी, वह चालाक थी। अब ये देखिए, वह को हमने क्या लिखा? सी क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। पहले वाला वाक्य में राम क्या था? नाउन था। और दूसरे वाला वाक्य में सी क्या है? प्रोनाउन है। सी वॉज क्लेवर, वह चालाक थी, क्लेवर शब्द, वह चालाक थी। सी प्रोनाउन है
और क्लेवर जो है ये एडजेक्टिव है, ये सी की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? सी की, यानी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो क्लेवर इसमें क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। टू बी क्लेवर वॉज द क्वालिटी ऑफ सी, क्योंकि क्लेवर जो शब्द है वो सी की क्वालिटी है, गुण है उसमें। सिंस सी क्या है? प्रोनाउन है, और क्लेवर हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, मेरे पास कई या कुछ पेंसिल हैं। मेरे पास कई या कुछ पेंसिलें हैं। तो आई हैव मैनी या फ्यू पेंसिल। आई हैव मैनी या फ्यू पेंसिल। इस एडजेक्टिव की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या फिर नाउन और प्रोनाउन के बारे में और कुछ जानकारी हमें देता है। तो आई मेरे पास, मैनी यानी बहुत, कई, फ्यू यानी कुछ, पेंसिल पेंसिल्स के बारे में अधिक जो जानकारी है, दूसरी जो जानकारी है वो हमें उपलब्ध करा रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैनी और फ्यू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट पेंसिल। पेंसिल के बारे में ये हमें अतिरिक्त जो सूचना है वो उपलब्ध करा रहा है। पेंसिल क्या है? नाउन है। सो मैनी एंड फ्यू आर एडजेक्टिव। इस प्रकार मैनी और फ्यू शब्द क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए, विशेषण हो गए। मैनी और फ्यू एडजेक्टिव हो गए। इसके बारे में और जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एडजेक्टिव जो पार्ट है, तो हम इसके बारे में और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए। अभी हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, जो किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन और प्रोनाउन की। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसका अगला जो भाग है एडवर्ब, जो क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। क्रिया विशेषण वो शब्द हैं, क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो क्रिया की या फिर विशेषण की, देखिए, क्रिया की या फिर विशेषण एडजेक्ट की भी विशेषता बताता है, फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, उनको हम कहेंगे एडवर्ब। वापस इसको समझ लीजिए। एक तो क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसकी विशेषता बताते हैं? एक तो क्रिया की या फिर विशेषण की, एडजेक्टिव की विशेषता बता सकते हैं, या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, या फिर उनके बारे में कोई अतिरिक्त सूचना देते हैं, वह कहलाता है एडवर्ब। फिर नेक्स्ट देख लिए, राम रन्स फास्ट। उदाहरण देख लीजिए, राम रन्स फास्ट। राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है। राम हमारा क्या है? नाउन है। रन्स यानी दौड़ना, वह क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। फास्ट यानी तेज, तो ये रन की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? रन की, क्रिया की। तो ये हो गया क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। राम रन्स, राम दौड़ता था, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज किसको बता रहा है? रन की, रन की विशेषता वह बता रहा है। तो वर्ब तो हो गई रन, और एडवर्ब इसका क्या हो गया? फास्ट। फास्ट जो शब्द है वह हो गया एडवर्ब, यानी क्रिया की वह विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है, ही इज वेरी गुड बॉय। ही इज वेरी गुड बॉय। देख लीजिए इसमें, ही क्या है? प्रोनाउन। इज ए वेरी गुड बॉय। अब इसमें देखिए, बॉय जो है वह क्या है? नाउन है। बॉय क्या है? नाउन है। और ही क्या है? प्रोनाउन है। अब ही इज ए वेरी गुड बॉय, गुड इसमें क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है, गुड बॉय। बॉय लड़का तो है, लेकिन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो नाउन की विशेषता, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और वेरी, ये हो गया वेरी। वेरी जो शब्द है, ये वेरी जो शब्द है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। हमने क्या पढ़ा था? एडवर्ब क्या होती है? एक तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बता सकता है, या फिर किसी विशेषण की जो विशेषता बताता है। यहां पर क्या है? गुड जो है वो विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है वेरी। तो वेरी इसमें क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, यानी किसी दूसरे विशेषण की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। अगला जो भाग होगा इसका, पार्ट ऑफ स्पीच का, वह है प्रीपोजिशन। संबंध सूचक अवयव, या फिर उसको बोलते हैं पूर्वसर्ग। तो ये क्या होता है?
देखिए इसकी हम बेसिक जानकारी यहाँ लेंगे और पूरे डिटेल के अंदर जब एक एक भाग हम पढ़ेंगे तो उसकी पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। पूर्व सर्ग वो शब्द हैं या शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? संबंध को दर्शाता है। आमतौर पर इसे किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। प्रीपोजिशन इज द वर्ड, इंग्लिश डेफिनेशन क्या है इसकी? प्रीपोजिशन इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विथ अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी किसी दूसरे भाग का जो वाक्य होता है उसका संबंध दर्शाता है, तो ये होता है प्रीपोजिशन। कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं तो एग्जांपल देख लीजिए आप। वैसे हम डिटेल में जब ये टॉपिक आएगा तो हम डिटेल में समझेंगे। इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, अप टू, फॉर, विथ, विद इन, विदाउट, एट, थ्रो, इनका प्रयोग कैसे होता है उसको हम डिटेल में समझेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम वाक्य लेते हैं, सी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती हैं, वह दिल्ली में रहती हैं। तो ये इसका जो है संबंध बता रहा है, वह कहाँ रहती हैं? दिल्ली के अंदर। तो इन क्या है? प्रीपोजिशन है। ये दिल्ली हो गया नाउन, नाउन से पहले इसको लगा दिया इन, तो ये इस वाक्य का जो है वो संबंध बता रहा है। नेक्स्ट है कंजक्शन। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजक। हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजक। इसको हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यदि ये दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं, इसमें क्या होता है? दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं, इससे वाक्य छोटा हो जाता है बिना अर्थ बदले। अर्थ वही होता है वाक्य का, लेकिन वाक्य जो है वो उसकी जो लेंथ जो है वो कम हो जाती है, छोटा हो जाता है। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इंग्लिश डेफिनेशन क्या है? कंजक्शन इज द वर्ड सेट ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ता है, और सेंटेंस और यूज टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन द सेम क्लोज। दूसरा जो वाक्य है उससे ये संबंध बताता है और वाक्य को क्या कर देता है? छोटा कर लेता है। इन शॉर्टनेस द सेंटेंस विदाउट ए चेंज इन मीनिंग और सेंस। उसकी समझ और मीनिंग के अंदर कोई बदलाव नहीं होता और वाक्य क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, अमित इज योर फ्रेंड। अमित इज योर फ्रेंड। अमित इज योर फ्रेंड। अमन इज योर फ्रेंड। अमित तुम्हारा मित्र है। अमन इज योर फ्रेंड। अमन भी तुम्हारा मित्र है। अब दोनों वाक्यों को हम जोड़ते हैं। जोड़ने पर क्या हो जाएगा वाक्य? अमित एंड अमन आर योर फ्रेंड्स। अमित और अमन ये तुम्हारे मित्र हैं। तो एंड जो है ये हमारा कंजक्शन है, वाक्य को जोड़ रहा है। अमित एज वेल एज, दूसरा वाक्य देखिए, अमित एज वेल एज अमन इज योर फ्रेंड। अमित एज वेल एज अमन इज योर फ्रेंड। अब इसमें जो वाक्य जो शब्द जुड़ा है एज वेल एज, ये क्या है? हमारा कंजक्शन है। अब देखिए दोनों सेंटेंस के अंदर देखिए, यहाँ पर जो है हमने क्रिया जो लगाई वो आर लगाई और यहाँ पर हमने क्रिया लगाई इज लगाई। इन दोनों में क्या अंतर है? जब हम कंजक्शन पढ़ेंगे उस समय हम इसको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, जो इसका लास्ट भाग है। इंटरजेक्शन हिंदी में उसको कहते हैं विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन विस्मय बोधक, इसको हम समझते हैं। इंटरजेक्शन आर यूज्ड एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशन दैट ओरिजिनेट ड्यू टू सडन। अचानक अंदर से जो फीलिंग होती है, जो भाव निकलता है, वह कहलाता है इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक। अब अचानक शब्द कौन कौन से निकल सकते हैं? जॉय आनंद के, ग्रीफ दुख के, सरप्राइज आश्चर्य के भाव, अप्रूवल सहमति के भाव, एटसेट्रा आदि। इस प्रकार जो अंदर से जो भाव निकलते हैं वो कहलाता है हमारा इंटरजेक्शन। सच वर्ड्स और फ्रेजेस आर फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन। ये जो शब्द जो हैं इंटरजेक्शन के जो शब्द होते हैं, ये आप जो उपवाक्य जो होते हैं वो एक उनके पीछे एक चिन्ह लगा रहता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इंटरजेक्शन कहलाता है। एक चिन्ह होता है एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इसको हम, तो ये कहलाता है इंटरजेक्शन। अब देखिए किस प्रकार निकलता है इंटरजेक्शन। एक्सप्रेशन ऑफ जॉय
आनंद के जो भाव होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं इसमें इंटरजेक्शन में? तो देखिए, हुर्रे, हुर्रे, ग्रेट, वाओ, थैंक्स ए लॉट, एटसेट्रा। ये जो अंदर से भाव निकलते हैं अचानक, वाओ, ग्रेट, हुर्रे, जब हम जीत की खुशी होती है तो हुर्रे कहते हैं, थैंक्स ए लॉट। तो ये जो शब्द होते हैं ये जॉय के हैं, आनंद के। फिर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, दुख के जो भाव होते हैं प्रकट करते हैं, वो क्या होते हैं? दुख के भाव, जैसे एलास, ओ माई गॉड, सो सॉरी, वॉट ए ट्रेजिडी, हाउ ट्रेजिक, ओ नो, हाउ सैड, एटसेट्रा। ये जो शब्द होते हैं ये दुख के जो भाव प्रकट होते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शन। हम इंडियन हैं तो इस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उसमें ये शब्द आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य के भाव। आश्चर्य के भाव कौन कौन से हो सकते हैं जो अंदर से निकलते? व्हाट, हा, ओ माई गॉड, माई गुडनेस, अमेजिंग, फैंटास्टिक, वाओ, इज इट, एटसेट्रा। ये जो शब्द है अचानक सरप्राइज के भाव से निकलते हैं, अचानक आश्चर्य के भाव से। तो व्हाट, हा, ये जो शब्द होते हैं, माई गुडनेस, अमेजिंग, वाओ, इज इट, एटसेट्रा, ये शब्द होते हैं इंटरजेक्शन। एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट, अप्रूवल और प्रेज। एक्सप्रेशन कॉन्सेंट का अर्थ होता है सहमति, अप्रूवल का अर्थ भी होता है सहमति, और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की। तो ये शब्द कौन से होते हैं? ब्रावो, बहुत बढ़िया, प्लीज, प्लीज का वैसे अर्थ होता है कृपया, लेकिन यहां पर इंटरजेक्शन जो शब्द है, जैसे कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूं, तो यस ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे? प्लीज, हाँ ले लीजिए। तो यहां पर प्लीज जो शब्द है वो इंटरजेक्शन है। सर्टेनली, अवश्य, ट्रू, सत्य, वेल, अच्छा, डन, श्योर, एटसेट्रा, ये जो शब्द हैं वो प्रशंसा और सहमति प्रदान करने वाले इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक, किसी गलती होने पर जो अचानक जो भाव निकलते हैं अंदर से, वो कौन कौन से इंटरजेक्शन होते हैं? तो उसको देख लीजिए, मिस्टेक, ओहो, उप्स, माय गॉड, नो, छी, इट एटसेट्रा। ये जो शब्द होते हैं ये मिस्टेक, गलती के होते हैं। तो ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग, जिसका हमने बेसिक जो है बेसिक जानकारी प्राप्त की, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे, नाउन से एक एक भाग को हम डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।